जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। और उनको आने से रोक दिया जाएगा तो उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा। ये बेफजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अरे कोई आए कोई जाए, 13 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको रोज कोई ना कोई साधु घूम रहा है। कौन शास्त्री आए कौन गए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और समाज का इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोंगी, जो आता है आए, लोकतंत्र है। देखिए कौन शास्त्री आए कौन गए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और समाज का इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोंगी, जो आता है आए, लोकतंत्र है। जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका मतलब ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। और उनको आने से रोक दिया जाएगा तो उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा। ये बेफजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अरे कोई आए कोई जाए, 13 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको रोज कोई ना कोई साधु घूम रहा है, कोई ना कोई ठग ढोंगी घूम रहा है। हम कौन है ये बताने वाले कि वो साधु है, कि सिद्ध पुरुष है, कि ढोंगी है, कि ठग है। जो लोग उनको सुनने जा रहे हैं, जो लोग उनको समझने जा रहे हैं, वो जाए, अपना निर्णय ले। लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है। सारे जुड़ेंगे, सारे जो जितने लोग इस कैंप में अभी रह रहे हैं, सारे लोग इसी जगह से फिर से पदयात्रा इसी फॉर्मेट में, इससे कुछ बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जो काम जिस तरीके से चल रहा है उसी फॉर्मेट में फिर वापस वैसे ही शुरू होगा। अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि राम जी पर आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका भी फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं। भैया आप जो भी आ जाए, फिर आप आपको बेकार के सवाल में मत उलझाइए। हमने एक बार में आपको बोल दिया, उनकी तरक्की कितनी हो रही है तो आपके आंख के सामने है। और बिना मानसिकता को बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरा तो ये पूरा जो प्रयास है वो इसी विचार पर आधारित है कि जब तक समाज में लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम कहाँ हमने दल बनाया है। हम तो समाज के स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। अब स्वाभाविक तौर पर बिहार में ऐसा कोई प्रयास पहले कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखिए एक एमएलसी अफाक अहमद जीते, तो लोगों की ज्यादा दिलचस्पी उसमें है। जो विचार, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो तो अफाक अहमद जीतने के पहले भी उतने ही ईमानदारी से कर रहे थे, अभी भी उतनी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन समाज को, आपको भी पत्रकारिता करते करते वही आदत लग गई है। आप भी वही धीरेन्द्र शास्त्री, जातीय जनगणना, कौन जीता कौन हारा, आप लोग भी समाज के स्तर पर चेतना आ रही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है कि नहीं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जाति की बात की, आपने ये नहीं पत्रकार के तौर पर देखने समझने का प्रयास किया कि पिछले 9-8 महीनों से हम हर जाति, हर गांव में गए। कहीं आपने सुना कि किसी जाति ने विरोध किया हो इसका, किसी जाति के लोगों ने इसका स्वागत न किया हो, किसी जाति विशेष ने कहा हो कि नहीं ये हमारा इससे सरोकार नहीं है। भाई आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आपके बच्चों की जो समस्या है वो सबकी है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, वोट कीजिए, सजग बनिए। आप किसी जाति को उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।